নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 24 श्लोक संख्या 23। हरे कृष्णा। म्यूट कर दीजिए माता जी, हीरन देवी माता जी। यत्तद् भगवता अधिगता अन्योपायेन यत् भगवता अनधिगत्य अन्योपायेन याच्या छलेन अपहृत स्वशरीरवशेषित लोकत्रय। याच्छलेन अपहत स्वशरीर अवशेषितः लोकत्रय। पाशैश्च सम्प्रति मुक्तो गिरिन्दया च अपविद्ध इति होवाच। वरुणपाशैश्च समप्रीतिमुक्ता गिरिधरां च अपविद्ध इति उवाच। अनुवाद। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बलि महाराज का सर्वस्व ले लेने का अन्य कोई मार्ग नहीं रह गया है, तो उन्होंने भिक्षा मांगने के बहाने तीनों लोग मांग लिए। इस प्रकार उनका शरीर मात्र शेष बच रहा, किंतु तो भी श्री भगवान संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बलि महाराज को बंदी बना लिया, वरुण पास से बांध लिया और एक पर्वत की गुफा में ले जाकर फेंक दिया। यद्यपि बलि महाराज का सर्वस्व ले लिया गया था और उन्हें बंदी बनाकर गुफा में डाल दिया गया था, तो भी महान भक्त होने के कारण वे इस प्रकार बोले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नूनं बतायं भगवान अर्थेषु न निष्णातो। नूनवत अयं भगवान् अर्थेषु न निष्णातः। यशोऽविन्द्रो यस्य सचिवो मन्त्राय वृत्ते कान्ततो। यशोऽन्द्र यस्य सचिवमन्त्राय वृत्ते कान्ततो। बृहस्पतिस्तं अतिहाय स्वयं उपेन्द्रेण आत्मानम् अयाचत। बृहस्पति तं अतिहाय स्वयं उपेन्द्रेण आत्मनम् अयाचत। आत्मन च आशीषो नो एव तद्दास्यमति। आत्मा च आशीषो तत्दास्यमति। गंभीर वयस कालस्य मनवंतर परिवृतम् यत्र अल्लोकत्रयमिदम्। स्वर्ग का राजा इंद्र कितना दयनीय है कि अत्यंत विद्वान और शक्तिमान होकर तथा बृहस्पति को परामर्श हेतु अपने प्रधान बना लेने पर भी वह आध्यात्मिक उन्नति के विषय में सर्वदा ज्ञानी है। बृहस्पति भी बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने शिष्य इंद्र को उचित शिक्षा नहीं दी। भगवान वामन देव इंद्र के द्वार पर खड़े हुए थे, किंतु उनसे इंद्र ने दिव्य सेवा के लिए अवसर का वरदान न मांगकर उन्हें मेरे द्वार पर अपने इंद्र भोग के लिए 3 लोकों की प्राप्ति के लिए भिक्षा हेतु भेज दिया। तीनों लोकों का प्रभुत्व अत्यंत महत्वहीन है, क्योंकि मनुष्य के पास चाहे कितना भी ऐश्वर्य क्यों न हो रहे, एक मनवंतर तक ही चलता है, तो अंत काल का एक क्षुद्र अंश मात्र है। हरे कृष्ण। कौन बोल रहा है ये श्लोक?
बलि महाराज बोल रहे हैं। तात्पर्य बलि महाराज इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने इंद्र से युद्ध करके तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। इंद्र निश्चय ही ज्ञान में अत्यंत आगे बढ़ा हुआ था, फिर भी उसने भगवान वामन देव से उनकी सेवा में संलग्न होने की बात न कहकर अपने लिए ऐसे भौतिक वरदान की याचना की जो एक मनवंतर में समाप्त हो जाता है। मनु की आयु 72 युग की आंकी गई है। एक युग में कितना है? 43 लाख 43 लाख वर्ष होते हैं। तब मनु का जीवन काल 30 करोड़ 96 लाख 30 करोड़ 96 लाख वर्ष हुआ। देवताओं का भौतिक ईश्वर एक मनवंतर तक ही रहता है। काल दुष्कर है। व्यक्ति के लिए नियत किया गया काल भले ही लाखों वर्ष क्यों ना हो, तुरंत बीत जाता है। देवताओं का भौतिक ईश्वर काल की सीमाओं के अंदर ही विद्यमान रहता है। अतः बलि महाराज को यह पश्चाताप रहा कि अत्यंत विद्वान होते हुए भी इंद्र अपनी बुद्धि का समुचित उपयोग नहीं कर पाया, क्योंकि वामन देव से उनकी भक्तिमय सेवा न मांगकर इंद्र ने उनका उपयोग बलि महाराज से भौतिक संपत्ति भिक्षा में मांगने के लिए किया। यद्यपि इंद्र बुद्धिमान था और उसके प्रधानमंत्री बृहस्पति भी बुद्धिमान थे, किंतु इनमें से किसी ने भी भगवान वामन देव की प्रेमा भक्ति करने का वर नहीं मांगा। अतः बलि महाराज को इंद्र पर पछतावा हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी थोड़ा सा बताएंगे, समझ नहीं आया। जैसे इसमें बताया बलि महाराज को भगवान ने जब अपना वचन पूरा नहीं कर पाए सर्वस्व, तो उनको सर्वस्व जब उन्होंने दान कर दिया वचन पूरा करने के, तो फिर उनको बंदी बना के रख दिया। तो बलि महाराज जो है उस समय ये विचार कर रहे हैं कि कैसे वो इंद्र के ऊपर में मतलब उनको ये दया आ गया कि कैसे इंद्र के पास में जब वामन देव ने दर्शन दिया तो इंद्र ने उनको क्या बोला कि हमको स्वर्ग का राज वापस दिला दीजिए। उनसे ये नहीं मांगा कि वो भगवान का भक्ति मांगा या भगवान का हर समय वो गोलोक में सेवा कर सके, ये नहीं मांग पाया। तो उसी मौका जो इंद्र ने खो दिया वही बलि महाराज बता रहे हैं कि कैसे इंद्र ने भी भौतिक संपत्ति मांगी बलि वामन देव से, भगवान से, और उनके जो गुरु थे बृहस्पति, उन्होंने भी उनको उचित सलाह नहीं दिया। तो प्रभु जी यहाँ कंपेयर कर रहे हैं, उन दोनों का एक ही मतलब है केस, ये इंद्र नहीं और कंपेयर, वो एक्चुअली उनके ऊपर ये कर रहे हैं कि करुणा दिखाया कि इंद्र ने मौका खो दिया। तो प्रभु फिर वैसे ही बलि महाराज ने भी खो दिया था। नहीं, बलि महाराज ने तो सरेंडर कर दिया, उन्होंने तो कुछ मांगा ही नहीं भौतिक संपत्ति। आगे प्रभु बता रहे थे ना कि उन्होंने ये भौतिक संपत्ति मांगी थी इंस्टेड ऑफ भक्ति। आगे नहीं, तो बता नहीं, ऐसा नहीं आया कभी। बलि महाराज ने नहीं मांगा कुछ, उन्होंने तो उल्टे दे दिया उनको अपना भौतिक संपत्ति, सर्वस्व तो दे दिया ना भगवान को। उनका जो तीनों लोगों का राज्य था वो सब भगवान को दे दिया, फिर खुद को भी सरेंडर कर दिया। उन्होंने नहीं मांगा, भगवान ने बाद में उनको बोला आप मांगे, तो उन्होंने मांगा कुछ भी नहीं भगवान। ओके। तो इसमें बेसिकली यही बता रहे हैं कि भौतिक जो है ऐश्वर्य जो है वो तो ऐसे ही मिल जाता है, भगवान से क्या मांगना चाहिए वो सिखा रहे। अभी आगे होगा श्लोक संख्या 25। यशनुदास्यम् एव अस्मत् पितामह अखिल भवेन तु स्वपित्रयम् यद उत कुतो भयं पदं दीयमानं भगवतः परमिति भगवतो परते खलु सपीतरि।
भगवत भयं अनुवाद। बलि महाराज ने कहा, मेरे पितामह प्रहलाद महाराज ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी आत्महित को पहचाना। उनके पिता हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के पश्चात भगवान नृसिंह देव ने प्रहलाद महाराज को उनके पिता का साम्राज्य प्रदान करने के साथ ही भौतिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करनी चाहिए, किंतु प्रहलाद महाराज ने इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मुक्ति तथा भौतिक ईश्वर भक्ति में बाधक है, अतः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ऐसे वरदान प्राप्त कर लेना श्री भगवान का वास्तविक अनुग्रह नहीं है। फलस्वरूप कर्म तथा ज्ञान के फलों को ना स्वीकार करते हुए प्रहलाद महाराज ने श्री भगवान से केवल उनके दास की भक्ति में अनवरत रहने का वर मांगा। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि शुद्ध भक्त अपने आप को परमेश्वर के दास का भी दास माने। गोपी भर्तु पाद कमलियोर दास दासानुदासा। गोपी भट्टु पाद कमलयोग दास दासानुदास। वैष्णव दर्शन में किसी को प्रत्यक्ष दास भी नहीं बनाना चाहिए। प्रहलाद महाराज को इस भौतिक जगत में ऐश्वर्यपूर्ण पद तथा ब्रह्म में तादाकार होने की स्वच्छंदता जैसे आशीर्वाद प्राप्त थे, किंतु उन्होंने इन्हें अस्वीकार कर दिया। उन्होंने श्री भगवान के दासों के भी दास की सेवा में रत रहना शेषकर समझा। इसलिए बलि महाराज ने कहा कि क्योंकि उनके पितामह प्रहलाद महाराज ने भौतिक ईश्वर तथा भौतिक बंधन से मुक्ति जैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आशीर्वादों को नकार दिया था, इसलिए वे अपनी आत्महित को भली भांति समझते थे। हरे कृष्ण। देखिए, पिछले श्लोक में बलि महाराज ने बताया कि कैसे इंद्र ने जो है वो देवता इंद्र ने और उनके गुरु बृहस्पति ने वो मौका खो दिया वामन देव से भक्ति मांगने का, लेकिन उनके पितामह प्रहलाद महाराज उन्होंने क्या किया, उनको मौका भगवान ने भौतिक ऐश्वर्य और मुक्ति सब दिया, लेकिन उन्होंने उसको अस्वीकार करके भगवान की भक्ति को मांगा। तो ये कंपैरिजन करना है कि क्या मानना चाहिए भगवान से। यस माता जी। प्रभु जी, बलि महाराज के पिताजी का क्या नाम था? विरोचन। कितना बड़ा श्लोक ये हो जाएगा क्या? श्लोक संख्या 26। तस्य महानुभावस्य अनुपथम अम्बिजित कथा कषाय। तस्य महानुभावस्य अनुपथम अम्बिजित कषाय। को वास्मद्विध परिहीन भगवद अनुग्रह उपजी गमिसतीति। अनुवाद। बलि महाराज ने कहा, हमारे जैसे पुरुष जो अब भी भौतिक सुखों में लिप्त है, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से दूषित है और जिन पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनुग्रह का अभाव है, वे भला ईश्वर के उच्चस्थ भक्त प्रहलाद महाराज के सर्वोत्कृष्ट मार्ग का अनुसरण कैसे कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य को ब्रह्मा, देवर्षि श्री नारद मुनि, शिव तथा प्रहलाद महाराज जैसे महापुरुषों का अनुसरण करना चाहिए। यदि पूर्ववर्ती आचार्यों तथा विद्वानों के पद चिन्हों पर चला जाए तो भक्ति का मार्ग बिल्कुल ही कठिन नहीं है, किंतु जो भौतिक प्रकृति के गुणों के द्वारा भौतिक दृष्टि से अत्यंत कलुषित हो चुके हैं, उनके लिए उस मार्ग पर चल पाना कठिन है। यदि बलि महाराज अपने पितामह के पद चिन्हों का अनुसरण कर रहे थे, किंतु अपनी विनयशीलतावश वे सोच रहे थे कि वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। भक्ति के नियमों का पालन करने वाले
उन्नत भक्तों की यही विशेषता है कि वे अपने आप को सामान्य व्यक्ति समझते हैं। यह विनयशीलता या का कृत्रिम दिखावा नहीं है। एक वैष्णव वास्तव में इसी प्रकार से सोचता है और अपने आप को उच्च पद पर कभी नहीं मानता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय 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 की जय। जय